इतना बड़ा फैसला और इतना न्यायपूर्ण फैसला है। जो काम वर्षों पहले होना चाहिए, शायद 1986 में वह हम सबको छोड़ करके चले गए थे, लेकिन 1986 और 2024 के बीच में कितना बड़ा गैप हुआ। जिस महापुरुष को सबसे पहले भारत रत्न दिया जाना चाहिए था, उनको सम्मान देने का काम कांग्रेस की सरकारों ने नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी की माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार है, वह जो फैसले लेती है, जो सम्मान देती है, उस सम्मान को देख करके, वह फैसले को देख करके नतमस्तक होता हूँ। मैं प्रधानमंत्री मोदी जी का धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि जननायक कर्पूरी ठाकुर जी, जिनकी शताब्दी वर्ष है आज 24 जनवरी को, और आज उत्तर प्रदेश दिवस भी है। बिहार ही नहीं, वो पूरे देश के, विशेष तौर से पिछड़ों के, गरीबों के, वंचितों के, दलितों के, आदिवासियों के, मातृशक्ति के दिलों में एक तरह से राज करने वाले और उनके लिए कुछ ना कुछ सत्ता में रह करके करने वाले, ऐसे मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने सेवा किया था बिहार की जनता की, जो एक मिसाल बन गई। सबसे पहले उन्होंने आरक्षण देने का भी काम किया था। मैं इस फैसले का हार्दिक स्वागत करता हूं और उनको मानने वाले, उनको चाहने वाले करोड़ों करोड़ लोगों को बधाई देता हूं। और यह फैसला मैं गर्व से कह सकता हूं कि देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ही ले सकते हैं, और यह फैसला बहुत ही शानदार है, बहुत ही अभिनंदनीय है, बहुत प्रशंसनीय है। मैं गदगद हूँ। सर, जिस तरह से उनको ये सम्मान दिया जा रहा है, लेकिन उसके विपक्ष लगातार उस पर भी टिप्पणियां कर रहा है। उनका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी इसमें अपना चुनावी एजेंडा सीधा कर रही है, या इस तरह की। देखिए, विपक्ष निराश, हताश और चुनाव में मैदान में आने से पहले ही वह चुनाव हार चुका है। अगर जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न देने का काम किया गया, तो विपक्ष को इसका स्वागत करना चाहिए। अगर इसमें उनको कुछ और दिखाई दे रहा है, तो मैं यही कहूँगा कि ये जननायक कर्पूरी ठाकुर जी जो भारत रत्न हो चुके हैं, यह उनका अपमान करने का प्रयास किया जा रहा है। ये देश की 50% से अधिक पिछड़ी वर्ग की आबादी का, कमज़ोर वर्ग की आबादी का अपमान करने का काम किया जा रहा है। और इस प्रकार के अपमान को न देश सहेगा, न प्रदेश सहेगा, न बिहार सहेगा, और न गरीब सहेगा, न किसान सहेगा, न मजदूर सहेगा। सब इसका जवाब देने का काम करेंगे। उनको यही चीज़ भगवान श्री रामलला के मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा समारोह में इसी प्रकार के अनर्गल बयानबाजी कर रहे थे। आज देखिए, पूरा देश राम में है। आज जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न दिया गया, अगर इस पर वो सवाल उठा रहे हैं, तो मैं समझता हूं कि उनकी बुद्धि मारी गई है। जाको प्रभु दारुण दुख दीना, ताकि मति पहले हर लेना। सर, जिस तरह से प्राण प्रतिष्ठा का बड़ा कार्यक्रम हुआ, पूरा देश राममय हो गया, हर तरफ इस चीज़ का जश्न मनाया जा रहा है, लेकिन लगातार श्रद्धालुओं की भीड़ भी काफ़ी ज़्यादा वहाँ पहुँच रही है। उसको लेकर के क्या कुछ यह दिखाई दे रहा है कि राम भक्ति मतलब गरीब की कुटिया में भी है, और बड़े बड़े चाहे उद्योग घराने उनके महलों में भी है, और लोगों को बेसब्री से इंतजार था कि रामलला कब अपने जन्म स्थान पर आएँ और कब हम दर्शन करें। बहुत बड़ी भीड़ आ रही है, लेकिन मैं आप सबके माध्यम से यही अपील करता हूं कि आना सबको है, रामलला सबके हैं और सब दर्शन करने के लिए आ सकते हैं। लेकिन जो बहुत तेज़ी से भीड़ आ रही है, तो अयोध्या धाम में अभी जगह उतनी नहीं है जितनी संख्या में आ रहे हैं, इसलिए लोगों से अपील है थोड़ा रुक करके जाएं। लेकिन कल भी भारी भीड़, 5 लाख से अधिक लोगों ने दर्शन किया है। आज भी भारी भीड़ अयोध्या धाम में दिखाई दे रही है। सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता प्रबंध किए गए हैं, लेकिन फिर भी राम भक्तों से मैं अपील करता हूं, आवें सब लोग, लेकिन थोड़ा ठहर करके। सर, आखिरी सवाल रहेगा, जिस तरह से पूरा देश राममय हो गया, स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे लोग अभी भी लगातार वही अपने बयानबाजी कर रहे हैं कि देखिए, चुनावी एजेंडा है या बेरोजगारी से दिमाग हटाने के लिए सब। ये सपा बहादुर श्री अखिलेश यादव जी की रामद्रोही जो नीति है, उसका परिणाम है। अन्यथा राख न सके कोई संसार में, मतलब त्रिलोकी में कोई ऐसा नहीं था कि राम का द्रोही कोई शरण देने का काम करे। जयंत की कथा उसमें आती है, देवराज इंद्र के पुत्र की। उनको कहीं जगह नहीं मिली। एक सिकंडे का बाण भगवान ने अभिमंत्रित करके मारा था, सीता माँ को उन्होंने चोट पहुँचाई थी। पूरी त्रिलोकी घूम करके आए, लेकिन अंत में जब कहीं शरण नहीं मिली, तब भगवान श्री राम के चरणों में आकर के गिरे थे। भगवान ने उनकी एक आँख फोड़ करके, वो कौवे के रूप में आया था,
तो उसको क्षमा कर दिया था। तो मैं श्री अखिलेश यादव जी से यही कहूँगा, या तो अपने रामद्रोही बयानवीरों की बयानबाजी पर लगाम लगाएं, या तो उनको पद से हटाएं, या तो वह जो उनके ऊपर आरोप लग रहा है कि अगर वो रामद्रोही बन करके और राजनीति करना चाहते हैं तो उसका भी उत्तर राम भक्त देंगे। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।